तो अब तक हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो थर्ड जो टॉपिक आता है वो होता है इंटीजर्स का, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव भी साथ में हों, यानी कि जब होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स को और ऐड कर दे तो इंटीजर्स बन जाते हैं। जैसे कि तो इसमें क्या करेंगे, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इसकी -5, इस साइड से जितने भी नंबर होंगे -4, -3, -2, -1, फिर 0 आता है, फिर 1, 2, 3, ऐसे ऐसे। जिसको क्या बोलते हैं, ये स्केल होती है। स्केल पर ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है, बीच का नंबर 0 होता है, इसके इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। हमारी जो फोर्थ कैटेगरी आती है नंबर्स की, वो है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स? इनके बारे में हमें सिर्फ रैशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इरेशनल नंबर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हमें जस्ट डेफिनेशन भी पता है तो इनफ है, हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना रैशनल और इरेशनल नंबर्स के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला क्या है, हमें उन नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे उनको फ्रैक्शन में लिखें, पॉइंट वाले हों, या फिर जितने भी होल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। जिसकी 4 है, क्या 4 एक रैशनल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये नंबरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, जिसे हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। तो हर ये होता है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। हर नंबर के नीचे 1 होता है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम सिंपली 4 लिखते हैं। इसका मतलब 4 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या 4/0 को हम क्या बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर? नहीं, क्योंकि हमारी सेकंड थिंग क्या कहती है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 0 हो गई तो ये नहीं होगा। 4 के अंडर 1 था तो ये है, 0 है तो ये नहीं होगा। तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q जहाँ पर 0 नहीं होगा। थर्ड थिंग ये भी है कि p और जो q है वो इंटीजर्स ही होंगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो सकती है कोई, पॉजिटिव या फिर 0, सिर्फ यही होंगे। यानी -5 के अंदर ये भी एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, और ये एक इंटीजर भी है। इसको हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। p ये रिप्रेजेंट करता है और q इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो q की वैल्यू 0 भी नहीं है, दोनों ही इंटीजर हैं। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं हम उनको ऐसे लिखते हैं, जिसकी √2 होता है 1.414, ये ऐसे चलता रहता है। √3 क्या होता है, 1.732, ये होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि रूट वगैरह कैसे निकालते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और क्या होता है। ये नंबर ऐसे ही भाग होते रहेंगे, ये आगे भी 414 आता रहेगा, इसके आगे 732 आता रहेगा, चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड ही नहीं है। तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, इनको हम p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। किसी चीज़ का टर्मिनेट होना होता है, उसका एंड होना। तो ये जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि कोई एंड ही नहीं है, ये आगे ही चलते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये नंबर।
अभी सिर्फ इतना ही जानना इनफ है। फिफ्थ जो कैटेगरी है वो होती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर क्या होते हैं? जब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दें तो वो रियल नंबर आ गए। यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर वो रियल नंबर होते हैं। जितने भी नंबर को हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सब रियल नंबर्स होते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम एक ही अगर कंक्लूड करें तो वो कैसे होते हैं? तो जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मैं सारे नंबर्स का कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होगा? इसको हम जैसे कि रूट के अंदर भी माइनस नेगेटिव आ रखा है, रूट के अंदर भी -2 आ रखा है, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे जिनको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं। वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, जिनके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं इनके बारे में, है ना। रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। अब रैशनल के अंदर ही कैटेगरी आती है दो की। क्या होते हैं? इंटीजर्स, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स, और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में ये जो होती है जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हो, फ्रैक्शंस ही होती हैं। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे हम इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल इनके बारे में ओवरव्यू ये ज़रूरी था। अब इंटीजर्स जो होते हैं, जो स्केल हमने बताई थी उसको ही बोलते हैं इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव भी हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स ये वाले 0 हो गई, और इस साइड वाले पॉजिटिव नंबर्स। ये था ऑल अबाउट नंबर, और इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।